तो स्टार्ट करते हैं। तो हीमोस्टेसिस हम लोगों का स्टेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन हम लोगों का 3 स्टेज में होता है। एक होता है वासो कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है प्लेटलेट पार्क फॉर्मेशन, एक होता है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो वासो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तो पता ही है, जब आफ्टर इमीडिएटली ब्लड वेसल इंजोरिंग हो जाएगा तो ब्लड वेसल इंजरी होने के बाद क्या होगा, इंजरी होने के बाद क्या होगा, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से डिक्रीजिंग द लॉस ऑफ ब्लड डैमेज पोर्शन से तब क्या होगा, जो आर्टरी और स्मॉल आर्टरी होता है, तुम ये देख सकते हो, ये लिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना, आर्टरी एंड स्मॉल आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, भासो कॉन्ट्रैक्शन इज प्योरली लोकल ऑन फेनोमेना। ये नहीं चाहिए, ये पोर्शन हटा देना, पोर्शन नहीं चाहिए। जब व्हेन द ब्लड वेसल आर काट, जब ब्लड वेसल काट होता है तब क्या होता है, एंडोथेलियम डैमेज होता है, उससे एंडोथेलियम से कोलाजन एक्सपोज होता है। क्या होता है, पहले क्या होगा, पहले देखो, पहले क्या हुआ कि ब्लड वेसल डैमेज हुआ। ठीक है, व्हेन ब्लड वेसल व्हेन ब्लड वेसल आर काट, जब ब्लड वेसल काट हो जाएगा, मतलब काट हो जाएगा ब्लड वेसल, तब क्या होगा, एंडोथेलियम इज डैमेज। तो एंडोथेलियम, किसी किसी को स्पेलिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, अच्छे से लिखना, थेलियम THELM, थेलियम डैमेज हो जाएगा। और तब से क्या होगा, कोलाजन होता है ना, वो एक्सपोजन होगा। पहले ब्लड वेसल काट हुआ, एंडोथेलियम डैमेज हो गया, फिर कोलाजन एक्सपोज हुआ। तब क्या होगा, हम लोगों का बॉडी में प्लेटलेट होता है, क्या होगा, कोलाजन एडहर हो जाएगा और क्या होगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, मतलब कोलाजन में जाके वो चिपक जाएगा और एक्टिवेटेड हो जाएगा। तब एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट होगा वो सेरोटोनिन सीक्रेट करता है। और भासो कॉन्ट्रैक्शन सॉफ्टन व्हिच कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्लड वेसल आर adhesion of platelet and collagen accelerated von Wellen factor, this factor are released। अच्छा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अभी इसको छोड़ो, पहले ये पढ़ो कि इधर क्या दिया है। इधर देखो, ये दिया है ना कि प्लेटलेट एडहार टू द कोलाजन एंड गेट एक्टिवेटेड, मतलब प्लेटलेट एडहार हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, कोलाजन से जाकर वो एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट होगा वो सेरोटोनिन सीक्रेट करता है। और जो अदर वेसो कॉन्ट्रैक्शन साफ्टन भी है वो कॉज कॉन्ट्रैक्शन करता है ब्लड वेसल को। तो जो भी मतलब अदर वेसो कॉन्ट्रैक्शन साफ्टन होगा वो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो प्लेटलेट था टू द कोलाजन इज एक्सेलरेटेड बाय द वन वेलबर्न फैक्टर के साथ, मतलब एक्सेलरेटेड हो गया ना, जो प्लेटलेट था टू द कोलाजन इज एक्सेलरेटेड बाय द वन वेलबर्न फैक्टर। ये दिस फैक्टर आर ब्रिज बिटवीन ए स्पेसिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट एंड कोलाजन फिब्रिन। तो क्या होता है, जो ये फैक्टर होता है ब्रिज बनाता है, समझ रहे हो, ब्रिज ए स्पेसिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना उस पर एक ब्रिज बनाता है और प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट, और वो सरफेस प्लेटलेट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है कोलाजन फाइबर, और कोलाजन फाइबर के लिए। ठीक है, दिस फैक्टर एग ऑन ब्रिज बिटवीन ए स्पेसिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट। जो ये जो फैक्टर होता है ना वो मतलब फैक्टर मतलब एक ब्रिज की तरह बना देते हैं कोलाजन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस प्लेटलेट एंड कोलाजन फिब्रिन। तो ये सबसे मतलब ये खतरनाक लाइन है, ये वाला जो फैक्टर होगा वो ब्रिज बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कहाँ बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट एंड कोलाजन फाइबर। जो प्लेटलेट होगा कोलाजन फाइबर में एक ब्रिज बनाएगा और वो ब्रिज में एक स्पेसिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो कौन सा ब्रिज में, सरफेस के प्रेजेंट ऑन द सरफेस, कौन सा सरफेस में बनाएगा ब्रिज, वो बनाएगा प्लेटलेट एंड कोलाजन फाइबर। तब उसके बाद होगा प्लेटलेट प्लाक फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लाक फॉर्मेशन क्या है, प्लेटलेट हो गया आधार टू द कोलाजन, अभी क्या होगा, रप्चर ब्लड वेसल एंड जो रप्चर ब्लड वेसल होगा वो सीक्रेट करता है ADP एंड थ्रोम्बोनिन A2, मतलब वो मतलब क्या करता है, सीक्रेट करता है। जो ये दो टू सफ्टन होता है मोर अटैच मोर एंड मोर प्लेटलेट, जब
ये दोनों सरफेस अटैक हो जाए, मतलब अटैच हो जाएगा, जैसे कि एड्रेनालिन डाइफॉस्फेट और थायरोबिन A2 अगर अटैच हो गया, THRO थायरो BOXANE बॉक्सिन A2 जब अटैच हो जाएगा, तब ये सफ्टन जब अटैच हो जाएगा प्लेटलेट के साथ, मतलब टू सफ्टन अटैच मोर एंड मोर, मतलब ये सफ्टन अटैच होने के बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टू सफ्टन अटैच और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्लेटलेट बनाएगा, एक्टिवेटेड डैम करेगा। फिर क्या होगा, ऑल दिस प्लेटलेट एग्रीगेटेड टुगेदर एंड फॉर्म ए लॉस। तो ये क्या होगा, पूरा प्लेटलेट एग्रीगेटेड टुगेदर हो जाएगा फ्रॉम ए लॉस टेम्पररी प्लेटलेट पार्क और टेम्पररी हीमोस्टेटिक प्लाक। तो क्या होगा, ये इतना टेम्पररी ऑल दिस प्लेटलेट एग्रीगेटेड टुगेदर, मतलब एक साथ एग्रीगेटेड होगा ऑन फ्रॉम ए लॉस टेम्पररी प्लेट और टेम्पररी हीमोस्टेटिक प्लाक, और क्या होगा, वो हीमोस्टेटिक प्लाक फॉर्मेशन होगा which लॉस द रप्चर ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस। तो क्या करेगा, which लॉस द मतलब which क्लोज द रप्चर ब्लड वेसल, तो रप्चर ब्लड वेसल को क्लोज करेगा और प्रिवेंट करेगा फर्दर ब्लड लॉस के लिए। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एक्सेलरेटेड बाय द प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर APF। तो समझ में आया। तो ये थोड़ा सा ये है कि इसमें पॉइंट में बताएगा, पहले लिखना कि जो प्लेटलेट प्लाक फॉर्मेशन कैसा, पहले तो प्लेटलेट एडहार हो जाएगा कोलाजन के साथ, प्लेटलेट एडहार टू द कोलाजन ऑफ द रप्चर ब्लड वेसल, वो तो लिखना ही है। और ये क्या करेगा, पहले सिक्रेशन करेगा दो सब्सटेंस, एक होता है ADP एड्रेनालिन डाइफॉस्फेट, और दूसरा करेगा थायरोबिन A2, मतलब ये सफ्टन मतलब सिक्रेट करेगा। जो एक सफ्टन मतलब अगर ये दो सफ्टन अटैच हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट रिलीज होगा, और ये सारा प्लेटलेट एग्रीगेटेड होगा एक साथ, एंड मतलब जो ब्लड लॉस टेम्पररी प्लेटलेट पार्क और टेम्पररी हीमोस्टेसिस प्लाक, और यही मतलब टेम्परली लॉस टेम्पररी प्लेटलेट पार्क होगा और टेम्पररी हीमोस्टेसिस प्लाक होगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, जो क्लोज करेगा जहाँ रप्चर ब्लड वेसल था और प्रिवेंट करेगा ब्लड लॉस को। और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्सेलरेटेड होता है प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर से, तो APF बोलते हैं उसको। तो समझ में आया। तो पहले क्या होगा, पहले यही होगा कि प्लेटलेट पार्क फॉर्मेशन कैसे होगा। तो प्लेटलेट पार्क फॉर्मेशन ऐसे ही होगा, पहले प्लेटलेट एडहार होगा कोलाजन रप्चर ब्लड वेसल में, फिर ये प्लेटलेट सिक्रेशन करेगा दो सफ्टेन को, एक का नाम होता है A2 मतलब थायरोबिन एंड दूसरा होता है थायरोबिन THROM BOXANE, और ADP को। और ये जो टू सफ्टेन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट मतलब अटैचमेंट करेगा, दिस टू सफ्टेन अटैच मोर एंड मोर प्लेटलेट अटैच देम, और क्या करेगा, और जो प्लेटलेट पूरा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा एंड और एग्रीगेशन करके टुगेदर एंड फॉर्म ए लॉस टेम्पररी प्लेटलेट प्लाक, और क्या फॉर्म करेगा, लॉस टेम्पररी प्लेटलेट प्लाक फॉर्मेशन होगा, और टेम्पररी हीमोस्टेसिस प्लेटलेट भी बोल सकते हो। जो ये क्या करेगा, जो रप्चर ब्लड वेसल है उसको क्लोज कर देगा और प्रिवेंट करेगा ब्लड लॉस से, और यही प्लेटलेट एग्रीगेशन को एक्सेलरेटेड करता है करवाता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ACTIVAT एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो हो गया। तो प्लेटलेट पार्क फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लेटलेट पार्क फॉर्मेशन पहले तो वो जो प्लेटलेट एडहार होगा कोलाजन लॉस ब्लड सप्लाई से, फिर वो सिक्रेटेड करता है ADP और THROM ना, हाँ THROM, ठीक है, ऐसे बियोक्सिन A2 को। फिर वो मतलब जो ये टू सफ्टेन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट अटैचमेंट होगा, और ये सारा ऑल द प्लेटलेट एग्रीगेशन टुगेदर एंड फ्रॉम द लॉस द टेम्परली क्या होगा कि क्या लॉस का लॉस टेम्पररी प्लेटलेट पार्क फॉर्मेशन होगा, एंड दिस सफ्टेन व्हिच क्लोज द ब्लड
blood rupture, which close the blood vessels and further prevent the blood loss, and this substance accelerated by the platelet activator plaque, और platelet activator factor बोलते AF PAF बोलते हैं, ठीक है। तो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, कोगुलेशन ऑफ द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फिब्रिन thread get attached to lost platelet plaque which block the ruptured blood vessel, ठीक है। अभी देखो, अभी ये बना पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला इधर से स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिब्रिनोजन, ड्यूरिंग द प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्ट इनटू फिब्रिन, पहले पॉइंट यही है। उसके बाद फिब्रिन थ्रेड विद अटैच टू द लॉस platelet bag which block the rupture part of the blood vessel and prevent further blood loss completely. Mechanism of blood coagulation is explained in the next chapter. कोगुलेशन ऑफ ब्लड है ना, उस पर ज़्यादा नहीं है, उस पर ही है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, और फिब्रिन थ्रेड अटैचमेंट होता है लॉस प्लेटलेट पार्ट में, और क्या होता है, ब्लॉक द रप्चर पार्ट ऑफ ब्लड वेसल और प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। पहला ही जो पढ़ा था वही है। मतलब तो क्या होगा, ड्यूरिंग मतलब एक प्रोसेस में जो फिब्रिनोजन होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है, जो फिब्रिनोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, और फिब्रिन थ्रेड होगा THREADH थ्रेड गेट अटैच टू द लॉस प्लेटलेट पार्ट में अटैच हो जाएगा, which block द रप्चर पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लॉक करेगा रप्चर पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस कम्प्लीटली, और प्रिवेंट कर देगा मतलब ब्लड लॉस को कम्प्लीटली। ये मतलब इजी डायग्राम है, मतलब वही पहले बोल रहा है कि ब्लड वेसल इंजरी हुआ, फिर डैमेज ऑफ एंडोथेलियम हुआ, फिर एक्सपोजर ऑफ कोलाजन हुआ, उस पर एक्ट किया वन वेल ब्रांड फैक्टर ने, फिर एडर ऑफ प्लेटलेट टू कोलाजन हुआ, अटैचमेंट ऑफ प्लेटलेट हुआ, फिर उस पर सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हुआ, सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन में वैसा कॉन्स्ट्रक्शन हुआ स्टेज 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में ब्लड क्लॉटिंग हुआ, उसके बाद सिक्रेशन ऑफ ADP एंड थ्रोम्बोनिन A2 में, फिर उस पर एग्रीगेशन हुआ प्लेटलेट का, प्लेटलेट प्लाक फॉर्मेशन हुआ PAF। मुझे तो मतलब इतना आइडिया नहीं है सब चीज़ों में, पर इधर पूछा है कि फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट क्या है। तो नॉर्मली फंक्शन होता है प्लेटलेट का कि प्लेटलेट इनएक्टिव एंड action only the activated platelet immediately release many substance. This process is called platelet releasing reaction. Some platelet are carried out by substance function of the platelet. देखो प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं ना। तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन होता है कि रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग में, रोल इन द क्लॉट रिटेंटेशन में, रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस जो हीमोस्टेसिस बोलते हैं, रोल इन द रिपेयरिंग ऑफ द रप्चर ब्लड वेसल, फिर कहाँ यूज़ होता है, और हाँ, और रोल इन डिफेंसिव मैकेनिज्म ये वाला, ठीक है। तो इतना ही है, शायद 5 है ना, हाँ 5 है, तो ज़्यादा नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग में कैसे रोल करेगा ये, ठीक है। देखते हैं, रुको। मतलब पहले क्या होगा, पहले हम लोग का मन पे आएगा कि क्या क्या लिखे, मतलब क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लेटलेट आएगा, समझो प्लेटलेट मेन फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो पहले तो लिख लिया, फिर ये नहीं आता है प्रिवेंशन वाला चीज़ नहीं आता, तो एक पहला चीज़ तो कि ब्लड क्लॉटिंग लिख लेना।
दूसरा सिस लिखना है प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस, पूरा लिख देना प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस। फिर तीसरा लिखना रोल इन द रिपेयरिंग ऑफ द रप्चर ब्लड वेसल। क्या लिखना, रोल इन रिपेयरिंग ऑफ रप्चर ब्लड वेसल। तो ये तो पढ़ा है कि रप्चर ब्लड वेसल को रिपेयरिंग करता है, और एक करता है वो है क्लॉट रिटेंटेशन। ये मुझे नहीं पता था ये करता है, और मतलब ये दिमाग पे आता ही नहीं, और डिफेंस मैकेनिज्म भी करता है। अच्छा, पहले हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म पे जाते हैं, ठीक है। पहले उल्टा करके पढ़ते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म पे क्या होता है देखो तो, आफ्टर द प्रॉपर एग्रीनेशन प्लेटलेट इन सर्कुलेटेड द फॉरेन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय देम। अच्छा, जब प्रॉपर AGGLUTIN AGGLUTIN ऐसे अच्छे से लिखना, AGGLUTIN प्लेटलेट्स इन सर्कुलेटेड द फॉरेन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय ऑफ देम, ठीक है, वो लिख लिया। अभी मतलब वही मतलब रोल इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म, वही डिफेंसिव मैकेनिज्म मतलब इसका मतलब ये करता है कि वो एग्रीगेशन करता है प्लेटलेट को, और AGGUL नहीं AGGLU याद रखना, AGGLUTIN एग्रीगेशन प्लेटलेट एंड इन सर्कुलेटेड द फॉरेन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय ऑफ देम, ठीक है। तो अभी देखो रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दिस सॉफ्टवेयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट का मेन चीज़ ही होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ये मतलब ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रहा है, प्लेटलेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्लेटलेट मतलब वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो इंटेंसिव प्रोथ्रोम्बिन THROMB प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करे, ठीक है। तो क्या करे वो, फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसलिए वो ही ब्लड करता है। यही सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कौन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इंट्रेंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अच्छा, अभी ये होगा कि लिख लेना, प्लेटलेट रेस्पॉन्सिबल ये होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। रोल इन द क्लॉट रिटेंटेशन। तो in the clot blood vessel including platelet are intertrapping in between the fibrin thread. Cytoplasm of platelet contain the contralateral protein mainly actin, myosin and thromboblastin which are responsible for the clot retention. तो क्या होता है, जब ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड सेल इंक्लूडिंग प्लेटलेट आर इनट्रैपिंग इन बिटवीन द फिब्रिन थ्रेड। अच्छा, वो इनट्रैपिंग हो जाता है। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जो मेनली एक्ट करता है मायोसिन में, थाइमोस में, हुई आर रेस्पॉन्सिबल द क्लॉटिंग रिटेंटेशन। अच्छा, लिख लेना, पहले ये लिखना, दूसरा बार ये लिख देना, रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस। देखो प्लेटलेट जो होता है ना, वो ही मतलब एक्सेलरेटेड करता है हीमोस्टेसिस में। उसमें 3 प्रोसेस होता है, एक होता है प्लेटलेट सिक्रेशन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल होता है, दूसरा होता है एडहरिंग प्रॉपर्टी ब्लड डैमेज एंड ब्लड वेसल लाइक कैपिलरी एंड फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोरल प्लेटलेट प्लाक इन द डैमेज ब्लड वेसल। तो ही होता है, पहले लिख देना कि रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस लिख देना, हीमोस्टेसिस में 3 प्रोसेस होता है, एक होता है प्लेटलेट सिक्रेशन जिसमें होता है व्हिच कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। पहले तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल होगा, फिर एडहार होगा प्लेटलेट को और डैमेज ब्लड वेसल को उसमें लाइक कैपिलरी पे। उसके बाद होगा फॉर्मेशन टेम्पोररी प्लेटलेट, उस टेम्पोररी प्लेटलेट फॉर्मेशन होगा और डैमेज इन द ब्लड वेसल को। रूल इन रप्चर ब्लड वेसल, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम ए
cytoplasm of platelet, usually from the repairing the endothelium and structure of repairing the blood vessel. तो क्या होता है, रिपेयरिंग होता है. तो रिपेयरिंग तो होता है, तो प्लेटलेट में डिराइव ग्रोथ फैक्टर होता है, उसका नाम पीडीजीएफ होता है. वो फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म प्लेटलेट साइटोप्लाज्म में फॉर्म होता है. वो यूजुअली फॉर द रिपेयर ऑफ द एंडोथेलियम. वो एंडोथेलियम को मतलब वो एंडोथेलियम है रिपेयर करिब एंड अदर स्ट्राक्चर ऑफ द राप्चार ब्लड वेसल और बेलेग स्ट्राक्चार जो ब्लड वेसल থাকে সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব. তো এটা হৈছে ৰিপেয়াৰিং ষ্টেজ, এটা হৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ দ্য ব্লাড ক্লটিং, এটা হৈছে rule in the blood clotting, rule in the prevention of blood loss, and the rule in the rupture blood vessel, and the prevention for the bacteria. ना बैक्टीरिया ना क्या था, प्रिवेंशन फॉर्म, हाँ, रूल इन डिफेंसिव मैकेनिज्म. तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिख दोगे ना, हो जाएगा, आएगा वीडियो. वही ना, ये तो कभी मतलब ऐसा होगा कि ये तो अभी मुझे याद ही नहीं होगा. क्योंकि इसलिए याद नहीं होगा क्योंकि यही होगा कि मैं भूल जाऊंगी. तो मैं भूलने से अच्छा मैं इधर ही बोल के जाती हूँ. फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट होगा, प्लेटलेट में पहले होगा रूल इन द ब्लड क्लॉटिंग में होगा, फिर रूल इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस, फिर रूल इन द ठीक है रूल इन द रप्चर रिपेयरिंग ऑफ द रप्चर ब्लड वेसल. तो 3 हो गया और डिफेंसिव मैकेनिज्म हो गया. तो मैं तो डायरेक्ट मानूंगी. पूरा मतलब ऐसे बैठे हैं. सबसे प्रॉब्लम बड़ा इसमें क्या हो गया पता है, जब मैं रूल इन द ब्लड क्लॉटिंग लिखूंगा तभी मैं लिखूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के लिए, जो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनसेट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग के लिए. फिर मैं इस पे ही मैं ये लिखूंगा रूल इन द ब्लड रिटेंटेशन, ये तो लिख दूंगा. रूल इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस लिख दूंगा, क्या क्या ये था. फिर रूल इन द रिपेयरिंग ऑफ रप्चर ब्लड वेसल, फिर डिफेंसिव मैकेनिज्म. देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड or clotting is defined as the process in which the blood loses fluidity and become the jelly-like mass or a few unit and shed out in a collected into container. ये तो बोलने में तो बहुत ईजी है, पर लिखने में क्या होगा, लिखने में क्या होता है पता है. देखेंगे क्वेश्चन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड आया, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, डिफाइन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड. सिंपली डिफाइन बोला है ना. फिर बोलेगा इंटेंसिव फैक्टर, फिर बोलेगा एक्सटेंसिव फैक्टर, प्रोथर्मिन एक्टिवेटर इस फॉर्म. तो ऐसा बोल रहा है, तो ठीक है, तो नॉर्मल बात है ना. तो क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, तो रत्ता ही मार के गए हूँ, तो याद ही रहता है ना. तो हम लोग को ऐसा होता है कि वो बीच में भूलने का चांस पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है. ऐसे लिखना, कोगुलेशन डिफाइन एज ए प्रोसेस इन which blood loses fluidity and become a jelly-like mass few minutes and shed out और काले गिनने कंटेनर. तो इधर यही बोल रहा है कि कोगुलेशन होता है ना, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ब्लड अपना जो फ्लूइडिटी होता है वो लॉस कर देता है और जो जेली लाइक मास मतलब फॉर्म हो जाता है थोड़ा मिनट के बाद ही, और वो हम लोग एक कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं बस. तो अभी मैं ऐसे बोलो, कोगुलेशन इज डिफाइन एज, मतलब कोगुलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि blood loss is fluidity and become the jelly-like mass and shed out this collect into a container. नो इधर तुमने एक मिस कर दिया. इधर बोला कि वो जेली लाइक मास होता है फ्यू मिनट के बाद और
जब वो जेली ने मास फ्यू मिनट के मिनट जो बोला है, क्यों बोला है मिनट? तभी तो हम लोग शेड आउट कर पाएंगे, तभी तो हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे एक कंटेनर में, वही तो है ना। तो ठीक है, पहले हम लोग बोलेंगे, पहले हम लोग को ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ क्या मतलब डिफाइन द ब्लड क्लॉटिंग आ रहा है, अच्छा तो इसमें इंटेंसिव पाथवे आ रहा है, हाँ अच्छा आ रहा है, तो इसमें एक्सटेंसिव पाथवे भी आ रहा है, हाँ अच्छा आ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, अच्छा ठीक, चलो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को थोड़ा सा हटा देते हैं, मतलब ये कि मतलब याद नहीं है, समझो याद नहीं है, तो हम लोग को तो डिफाइन द ब्लड क्लॉटिंग तो ब्लड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड है, तो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड कैसे लेंगे? कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में क्या करेंगे? कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इज डिफाइन एज लिखना, फिर तो भूल जाओगे ना, डिफाइन एज तो भूल जाओगे। कोगुलेशन ब्लड में क्या पहले क्या पढ़ा था कि कोगुलेशन होता है, वो कोगुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड अपना क्या करता है, फ्लूइडिटी को ख़त्म कर देता है, और वो थोड़े टाइम के थोड़ा मिनट के बाद वो शेड आउट हो जाता है, और उसको हम लोग इंसान कॉल कर रहे देखा, देखा ये इंसान कॉल कर रहा है, इसका कॉल उठाऊंगी ना।